हेलो बच्चों, जय हिंद। की हाल चाल। आज के वीडियो में हम लोग हीलियम गैस की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और हीलियम गैस आपके यूपीएससी के सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंस रखती है और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आइए अब हम लोग उसको समझते हैं। देखिए, हीलियम गैस का उपयोग कहाँ होता है, सबसे पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। हीलियम गैस का मेन यूज़ क्या है, आइए हम लोग उसको समझते हैं। देखिए, हीलियम गैस आपके जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो चिप बनती है, चिप डिज़ाइन करते समय चिप के ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है उसके लिए हीलियम गैस का यूज़ होता है। सबसे बड़ा मेजर यूज़ सेमीकंडक्टर्स के बनने में इसका हो रहा है। दूसरी चीज़, जो हमारे एरोप्लेन्स रहते हैं, एरोप्लेन्स के टायर्स के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। साथ ही साथ एमआरआई मशीन्स के अंदर हीलियम गैस का यूज़ होता है। इसके अलावा एरोस्पेस में भी इसकी इंपॉर्टेंस देखी गई है। अब यहाँ पर इंडिया के टर्म्स में ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया भी अपना सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च कर चुका है। हम लोग भी अपने सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, यूएसए और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी यही है। चाइना पूरी अथॉरिटी सेमीकंडक्टर के ऊपर रखना चाहता है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है? चाइना कोशिश कर रहा है कि वो पूरी सुपर पावर सेमीकंडक्टर्स में अपनी ले ले। तो हीलियम गैस का मेन रिजर्वॉयर कहाँ है? हीलियम गैस का मेन रिजर्वॉयर चाइना के अंदर है। क्यों, किस तरीके से है, आइए उसको समझते हैं। हीलियम गैस, सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा आपको कि हीलियम गैस प्रोड्यूस कहाँ से होती है। हीलियम गैस का मेन प्रोडक्शन होता है अर्थ के अंदर से। ये इतनी लाइट गैस होती है, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम। तो इस तरीके से हाइड्रोजन, हीलियम, दूसरे नंबर पे आप हीलियम पढ़ते हैं। हीलियम बहुत लाइट गैस होती है, नोबल गैसेस की कैटेगरी में आती है। इतनी लाइट होती है कि अर्थ के अंदर अगर प्रोड्यूस भी होती है ना, तो अर्थ के अंदर से ये उड़ के हवा में निकल जाती है, हवा में उड़ जाती है। अब हवा में अगर कोई चीज़ उड़ गई है तो कहाँ जाएगी? स्पेस में चली जाएगी। तो पूरी की पूरी हीलियम गैस उड़ के कहाँ चली जाती है? स्पेस में चली जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि हीलियम बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। आपने सन का नाम सुना होगा। सन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हेलियोस। तो हीलियम वहाँ से आ रहा है। बेसिकली सन के अंदर बहुत ज़्यादा हीलियम, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीलियम प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से इस कंसेप्ट को आप कनेक्ट कर सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं। इनको कनेक्ट करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर यूपीएससी इस पर किस तरीके से सवाल कर सकता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, यूपीएससी आपसे इस तरीके से सवाल कर सकता है कि हीलियम गैस को बेसिकली गोल्ड की कैटेगरी में हम लोग रख रहे हैं इस समय। मतलब हाईएस्ट, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाईएस्ट प्रेशियस गुड्स की कैटेगरी में हीलियम गैस को रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? हीलियम गैस की इंपॉर्टेंस के ऊपर इस तरीके से सवाल फ्रेम हो सकता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ डू फॉलो इफ़ यू लाइक द कॉन्सेप्ट्स एंड आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।